अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जेल में जब इमरान खान साहब की अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई तो वहां पे क्या बातें हुई, इमरान खान साहब ने किसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। आज ईवान सदर में आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब हुई, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। उसके साथ साथ कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहले आज इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई जेल में। इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब, हम हुकूमत से किसी सूरत में भी बात नहीं करेंगे, जिसने भी बात करनी है वो डायरेक्ट आके मुझसे बात करे और हमारी बात सिर्फ और सिर्फ बात होगी, किससे बात होगी? इस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान साहब को यह भी कहा गया कि हुकूमत से अगर हम बात करते हैं तो हुकूमत फ्रंट पे होगी, इस्टेब्लिशमेंट जो है यकीनन हुकूमत उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं कर सकती, वो भी हुकूमत का हिस्सा है। तो इस तरीके से ये बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने उस चीज के ऊपर इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिसने भी बात करनी है वो डायरेक्ट बात करे, मुझसे आके बात करे, आप जाके ये मैसेज दें। उसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनका जो सॉफ्ट रवैया है और सॉफ्ट बयानात हैं, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया। इसी तरह जो शेख वकास अकरम साहब हैं, जो मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनके हवाले से भी इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि इन्होंने एक पूरी मीडिया स्ट्रेटजी बनानी है। ये नहीं है कि ये इस खैबर पख्तूनख्वा में ही सिर्फ बैठे रहे, और अगर वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो फिर बेहतर है कि वो मामलात जो मीडिया से रिलेटेड हैं वो रऊफ हसन साहब के हवाले कर दें। और अब खबर ये आ रही है कि शायद उसके बाद शेख वकास अकरम साहब जो है वो इस्लामाबाद आ गए हैं और कोई मीटिंग वगैरह भी केपी हाउस में कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा उनके ऊपर वैसे भी तनकीद हो रही थी, लेकिन ये खान साहब ने कहा कि वो टीवी इंटरव्यूज वगैरह में तो अच्छी बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनकी स्ट्रेटजी है वो कोई इतनी खास नहीं रही। और आप मीडिया स्ट्रेटजी देखें कि जो बहुत सारे दोस्त थे, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी अपनी हुकूमत थी, बहुत सारे इनके ऐसे लोग जिनके साथ इस जमात का बड़ा करीबी ताल्लुक था, बहुत सारे सहाफी थे, बहुत सारे दीगर लोग थे, हर कोई इनके ऊपर आपको तनकीद करता हुआ नजर आया। तो वो मीडिया स्ट्रेटजी तो बिल्कुल आपको फेल नजर आई, चाहे वो सहाफी हो चाहे दीगर लोग हों, कोई भी इनसे उस तरह खुश नजर नहीं आया। फिर जिस तरह अली अमीन साहब के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए गए और जनाब जिन चैनल्स के ऊपर सबसे ज्यादा इमरान खान को रगड़ा गया, अली अमीन को जाके वहां पे बैठा दिया गया, और जहां पे सबसे ज्यादा इनका कारकुन तहफुजात का इजहार करता है उन चैनल्स के ऊपर अली अमीन साहब ने पहले बैठ के इंटरव्यूज वगैरह दिए। तो वो ये सारी चीजें जिनकी वजह से जो गुडविल थी बहुत सारे लोगों के लिए के अंदर इनके लिए, वो गुडविल जो है वो एकदम से गायब होगी। और ऐसी तनकीद हुई कि इनको फिर समझ नहीं आई कि चीजों को हम किस तरफ लेके चाहें। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि कुछ चीजें इन्होंने बदलने की वगैरह की कोशिश भी की, लेकिन ओवरऑल एक नाकाम मीडिया पॉलिसी जो है वो शेख वकास अकरम साहब चलाते रहे वहां से बैठ के, जिसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने भी तहफुजात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब इसको बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत है। अब देखते हैं कि वो उसको क्या उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आती है, क्या होता है, ये क्या नहीं होता। एनीवे, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैं बता रहा था कि आज वो खान साहब को कन्विंस करते रहे, और बहुत सारे लोग जो जाके खान साहब को मिलते हैं वो सारे जाके इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में इनकार किया। उन्होंने कहा कि जाके बता दें, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ये मेरी भी ये जिद है, और कुछ और भी उन्होंने अल्फाज वगैरह कहे। और उन्होंने कहा कि जनाब जिसने भी मुज़ाकरात करने वो मेरे साथ मुज़ाकरात करे, यहां पे आके करे, हम बराह रास्त मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, इस हुकूमत के साथ हम किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब भी वहां पे गए हुए थे। फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया, वो मैं जरा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। आज कई हफ्तों के तातुल के बाद इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। रवायती ट्राउजर और टी शर्ट में पसीने में शराबूर इमरान खान गैर मुतजलजल, अपने मौकिफ से 1 इंच पीछे नहीं। 2 साल की कैद जो बड़े लोगों को तोड़ देती है, इस मर्द जरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैंने बहरहाल इस्तदा की कि टेम्परेचर नीचे लाने के लिए मुल्क के मुफाद में है और अपोजिशन अलायंस बनाकर मुज़ाकरात करें, और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती जमातें शामिल हों। मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ने की वाहिद सूरत है। इमरान खान ने मेरी जो उन्होंने कहा कि मेरी जो भी गुजारिशात थी, जो भी मैंने अर्ज किया, वो उन्होंने गौर से सुना और अगली मुलाकात में इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करने का कहा। अब जो मेरे पास खबर है कि जब आज फवाद चौधरी साहब वहां पे गए और इन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि मुझे कोई 10 मिनट दें, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो खान साहब ने इनको कोई 10 मिनट दिए, जहां पे ये खान साहब के कान में बातें वगैरह करते रहे। फवाद चौधरी साहब ने अपनी बात की, दीगर लोगों ने भी की।
सब लोग इमरान खान साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप हुकूमत से मुज़ाकरा शुरू कर दें, लेकिन इमरान खान साहब उस तरह हमें कन्विंस्ड नजर नहीं आए और उन्होंने यही कहा है कि जनाब मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे और अपनी जमात की कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया और वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अच्छा जी, मखसूस नशिस्तों वाला जो बेंच केस सुन रहा है, आईनी बेंच, अब उस जो आईनी बेंच की जो भी समाअत है वो बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। बड़ी अच्छी खबर है। अब ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा। आपको याद होगा कि जब ये सारा केस चल रहा था उस वक्त पहले जब शुरू में ये केस चला था उस वक्त भी इसको बराह रास्त नशर किया गया था और पूरी कौम ने देखा था कि कौन से मोअज़्ज़िज़ जज साहब क्या कह रहे हैं, किसके क्या रिमार्क्स हैं, कौन किधर खड़ा है, कौन किधर नहीं खड़ा। तो अब ये जो अपील या रिव्यू वाला मामला है इसके ऊपर भी लाइव कवरेज होगी, लाइव वहां से समाअत दिखाई जाएगी, विच इज ए गुड स्टेप। सो पूरी कौम को नजर आएगा। इंसाफ तो वैसे ही होता है अदालतों से, लेकिन अब इंसाफ होता हुआ भी आपको बराह रास्त नजर भी आएगा। अच्छा जी, आज कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जेर सदारत, उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए गए और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई। ये आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। एक तो भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द और जो प्रॉक्सीज हैं उनकी सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे, कोर कमांडर्स ने ये कहा। और एक और चीज जो वहां से बाकायदा तौर पर बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि जनाब फोरम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, बाहमी हमांगी और बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतजलजल हमायत को सराहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा गया जो भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों डीजी आईएसपीआर साहब ने भी इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की, नौजवानों की तारीफ की। अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया है उसमें भी ये तारीफ की गई। कोई तफरीक नहीं की गई कि किस पार्टी से ताल्लुक है या नहीं है, या ऐसा है या वैसा है। तो ये बड़ी पॉजिटिव लैंग्वेज है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें कि जब ये सारा पॉजिटिव माहौल है तो हुकूमत की कुछ शख्सियात जो है वो इसमें कह रही है नहीं जी कुछ लोगों ने बड़ा गलत किरदार अदा किया। आज भी जो मरियम बीबी ने खिताब किया, अपने खिताब में एक तकरीब में उन्होंने कहा कि जनाब जो 6 और 7 मई को हुआ था वो वैसा ही था जो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इस मौके के ऊपर जहां पे कौमी यकजहती की बात हो रही है वहां पे इस किस्म की बातें क्यों की जा रही हैं? और जहां पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया इतना पॉजिटिव है, डीजी आईएसपीआर साहब की जो लैंग्वेज है उसमें आपको पॉजिटिव चीज नजर आती है, लोगों की तारीफ नजर आती है, लेकिन जो हुकूमती शख्सियात हैं वो इतनी जेनरस नहीं है अपनी गुफ्तगू के अंदर और अभी भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट भी कर रही हैं और उनके ऊपर तनकीद भी कर रही हैं। आज ऐवान सदर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब का इनेकाद हुआ। उस तकरीब में इंपॉर्टेंट शख्सियात ने शिरकत की, गैर मुल्की सुफरा भी उसमें शामिल थे। नवाज शरीफ साहब को भी मैंने देखा। नवाज शरीफ साहब के वो साहबजादे जो हसन नवाज साहब हैं जो लंदन में होते हैं उनको भी मैंने देखा। उसके अलावा कुछ दीगर जो शख्सियात थी, इंपॉर्टेंट सियासी शख्सियात, गवर्नर साहिबान, सब वहां पे मौजूद थे। सदर ममलिकत ने वो बैटन वजीर आजम साहब को दिया और वजीर आजम साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को वो दिया। तो बड़ी एक पुरवकार तकरीब का वहां पे इनकाद किया गया है ऐवान सदर में, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को वो जो बैटन ऑफ फील्ड मार्शल है वो उनको दिया गया, उससे उनको नवाजा गया। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं, ये एक कोई एयरफोर्स का जहाज है और उसके सामने ये कुछ लोग खड़े हैं चाइनीज। और आपको पता है कि चाइनीज सोशल मीडिया पे भी भारत को जो जिस जंग में मार पड़ी है और जिसके बाद फिर जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाया गया, उस ओहदे से उनको नवाजा गया और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो चाइनीज जो है वो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं और इंडिया ने जिस तरीके से जंग लड़ी उसके हवाले से जो है कोई ना कोई इस तरह की वीडियोस कभी कोई सामने आ जाती हैं, कभी सोशल मीडिया पे कोई और चीज सामने आ जाती है। और अभी इधर भी देखा जा सकता है कि एक जहाज के पास ये लोग खड़े हैं और इसमें तासुर यही है कि ये इंडियन जो मीडिया है और इंडिया की जो वहां की फौज है और इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको ये टॉन्ट कर रहे हैं, एक तरह से उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बैटन देने की तकरीब हुई उसमें सदर ममलिकत ने भी खिताब किया और साथ साथ वजीर आजम साहब ने भी खिताब किया और काफी सारी चीजें वहां पे शेयर की और बताया कि किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है और जो कुछ भी हालिया दिनों में जो हमारी भारत के साथ जंग हुई उसका भी वहां पे जिक्र आया।
तो जनाब आज की बड़ी खबर यही है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जो ऑफर्स आ रही हैं, इमरान खान साहब को यह भी कहा गया कि जी 2 बंदे हुकूमत की तरफ से होंगे और राना सनाउल्लाह साहब का नाम भी सामने आया कि हो सकता है कि वो हुकूमत की तरफ से हो या कोई और हो, और सामने ये होंगे। पीछे आपको पता है कि बैक चैनल से और मुज़ाकरात वगैरह भी चलते रहेंगे। तो इमरान खान साहब ने इनकार किया कि नहीं, मैं बराह रास्त शहबाज हुकूमत से, जरदारी हुकूमत से बराह रास्त मैं ये मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैंने ये मुज़ाकरात नहीं करने। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो आए मुझसे करे, और हम सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। और काफी सख्त अल्फाज खान साहब ने आज ये कहे हैं अपनी मुलाकात के अंदर। और उसके बाद बाहर आके उन्होंने, आपने देखा कि अली अमीन साहब से भी जब पूछा गया बैरिस्टर गौर साहब के बयान के हवाले से, तो अली अमीन साहब ने कहा कि मेरा वही बयान है जो इमरान खान साहब का बयान है। अच्छा, एक और चीज जो इमरान खान साहब ने आज वहां पे जब मुलाकात की, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि मैंने सारी जिंदगी ड्रोन हमलों के खिलाफ कंपेन की है। अगर मेरे सूबे यानी जहां पे मेरी हुकूमत है वहां पे हमारे अपने शहरी जो हैं वो ड्रोन हमलों से महफूज नहीं है, तो फिर उस हुकूमत का क्या फायदा। आप बेशक असेंबली तोड़ें और निकलें वहां से, अगर आप हुकूमत इस तरह नहीं चला सकते। यहां तक इमरान खान साहब ने कहा कि इसको जो है वहां पे अब देखें कि कैसे ड्रोन हमला होता है, क्यों ड्रोन हमला होता है। काफी ज्यादा उन्होंने इस चीज के ऊपर तनकीद की। और जिस तरह मैंने कहा कि फौज चौधरी साहब से 10-1 मिनट उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना कान में खुसर खुसर बातचीत वो भी हुई, और उसमें फौज चौधरी साहब भी उनको कन्विंस करने की गालबन कोशिश करते रहे कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन आज इमरान खान साहब जो है वो कन्विंस नहीं हुए। और फौज चौधरी साहब ने भी अपनी ट्वीट में लिखा है कि 2 साल के बाद जनाब जेल में गुजारने के बाद उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, टी शर्ट पहनी हुई थी, पसीने में वो शराबूर थे, लेकिन अभी भी वो अपने प्रिंसिपल से, अपने स्टांस से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और खान साहब ने आज कहा कि जनाब अगर दूसरी तरफ जिद है तो मेरी तरफ भी ये जिद है, मैं भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटूंगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।